लक्षित ने रिद्धिमा के बालों को हल्के हाथों से ठीक करते हुए गहरी और शांत आवाज में कहा, रिद्धिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन इस नए सफर की शुरुआत एक खास तोहफे से करूंगा। रिद्धिमा ने बेड पर थोड़ा पीछे हटते हुए धीमी और कांपती आवाज में कहा, सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन लक्षित मानने वाला नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं रिद्धिमा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मुझसे तोहफा लेने से इनकार नहीं कर सकती। रिद्धिमा ने लक्षित की जिद देखते हुए अनमने ढंग से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सर, मुझे कोई भारी भरकम तोहफा नहीं चाहिए। लक्षित की मुस्कान रहस्यमयी हो गई। उसने अपनी कोट की जेब से एक काली पट्टी निकाली और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रिद्धिमा ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर धीरे से कहा, ठीक है। लक्षित ने बड़े आराम से पट्टी को रिद्धिमा की आंखों पर बांधा। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब मेरे साथ चलो। यह सुनकर रिद्धिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गई कि लक्षित आखिर उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन उसने चुपचाप उसके निर्देशों का पालन किया। लक्षित ने उसका हाथ थामते हुए उसे अस्पताल की पार्किंग में लेकर गया और उसे अपनी कार की ओर ले चला। कार में बैठते ही उसने सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट कर दी। सड़क पर कार लक्षित की तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रिद्धिमा ने हल्की घबराहट भरी आवाज में पूछा, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? लक्षित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी देर और सब्र करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कुछ घंटों के सफर के बाद कार आखिरकार एक सुनसान इलाके में रुकी। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और पास में एक बड़ा पुल नजर आ रहा था, जिसके नीचे तेज नदी बह रही थी। उसकी आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। लक्षित ने रिद्धिमा को कार से उतारा। रिद्धिमा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, सर, ये जगह, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लक्षित ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मुस्कुराकर कहा, शांत रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाने लाया हूँ। रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आया। वह कुछ और कहने वाली थी कि लक्षित ने उसे हल्के से सामने की ओर धकेला। अचानक रिद्धिमा सीधे एक लंबे चौड़े आदमी की बाहों में गिर पड़ी। उसकी सांसें रुक सी गई। उसने उस व्यक्ति की बाहों की छुअन महसूस की और जैसे ही उसने पहचानने की कोशिश की, उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अभय जी, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अभय सिंह सिसोदिया था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह अपनी तीखी नजरों से रिद्धिमा को घूर रहा था। रिद्धिमा ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और सामने खड़े अभय को देखकर एकदम ठिठक गई। उसकी हरी आंखों में डर साफ छलक रहा था। अभय की लाल और क्रोध से भरी आंखों ने रिद्धिमा को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी ऐसे शिकारी के सामने खड़ी हो जो उसे कहीं भागने का मौका नहीं देगा। वह कांपते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभय ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी कोल्ड और गहरी आवाज गूंज उठी, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो रिद्धिमा? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मुझे अब नींद नहीं आती। अभय अपनी बात बड़े ही गुस्से में बोल रहा था। रिद्धिमा ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, अभय जी, मैंने कुछ नहीं किया। अभय ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखते हुए ठंडी लेकिन तीखी आवाज में कहा, श्श्श, चुप रहो, बाकी की बातें हमारे सपनों के घर पर करेंगे, वहीं जहां तुम मेरे नीचे मादक आवाज में मेरा नाम पुकारोगी। यही तो तुम्हारा सपना है रिद्धिमा। उसके इन शब्दों ने रिद्धिमा को अंदर तक हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अभय की तरफ नामे सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी आंखों का डर अभय को और अधिक क्रूर बना रहा था। अभय ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की तो रिद्धिमा ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह तेजी से वहां से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी लक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया। लक्षित के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसने रिद्धिमा को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, रिद्धिमा वर्मा, मैंने तुमसे कहा था नन, लक्षित रैना से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। जिस दिन तुमने मेरी सड़कों पर इंसल्ट की थी, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ऐसी चोट दूंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। और जब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प हो।
रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए घृणा से लक्षित की तरफ देखा और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आपने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मुझे उस नर्क में दोबारा धकेल दिया जहां से मैं बड़ी मुश्किल से भागी थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। लक्षित ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, तुम्हारी माफी किसको चाहिए रिद्धिमा वर्मा? मुझे तो बस तुम्हें तड़पते हुए देखना है और यकीन मानो मैं हर पल का आनंद लेने वाला हूँ। अभय, जो अब तक ये सब सुन रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने रिद्धिमा की कलाई को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, दूसरे मर्दों को बहुत सेड्यूस कर लिया, अब अपने पुराने प्यार को भी थोड़ा तो मौका दो। रिद्धिमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अभय जी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। लेकिन अभय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे बेरहमी से खींचते हुए कार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रिद्धिमा रोती बिलखती रही, प्लीज अभय जी, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कार के पास खड़ा ड्राइवर पहले ही दरवाजा खोलकर खड़ा था। अभय ने रिद्धिमा को पीछे की सीट पर धक्का दिया और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, अब तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगी। अभय भी पीछे की सीट पर बैठ गया। रिद्धिमा ने एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसकी हर कोशिश को बेकार कर दिया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लक्षित वहीं खड़ा उनकी जाती हुई कार को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, जैसे उसने अपना बदला ले लिया हो। कार के अंदर रिद्धिमा की सिसकियां गूंज रही थीं। अभय की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने रिद्धिमा की तरफ देखा और कहा, चुप रहो, जो होना था वह हो चुका। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारा हर सपना अब मैं पूरा करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी हालत बयां कर रहे थे। वह जानती थी कि उसका अतीत फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया है और इस बार यह उससे उसकी हर खुशी छीनने के लिए तैयार है। वहीं रात 10 बजे रिद्धिमा की रूममेट मोना उसकी गैर मौजूदगी को लेकर परेशान थी। रात के 10 बज चुके थे और रिद्धिमा का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। मोना ने बार बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोना ने घबराते हुए रिद्धिमा की ऑफिस की सहकर्मी भैरवी को फोन किया। भैरवी, रिद्धिमा कहाँ है? क्या तुमने उसे ऑफिस में देखा था? भैरवी ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता मोना, आज उसे बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। मोना की चिंता और बढ़ गई। उसने खुद से कहा, क्या लक्षित ने फिर से उसे परेशान किया? लेकिन वह कहाँ हो सकती है? वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान रूम में रिद्धिमा बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसके हाथ और पैर मजबूती से बंधे हुए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दर्द और बेबसी से उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। उसने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, अभय जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वाकई ऐसी नहीं हूँ। आपने मुझे गलत समझा है। अभय, जो सोफे पर बैठा था, अपने हाथ में ग्लास पकड़े वाइन पी रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक क्रूरता थी। उसने गिलास को जोर से टेबल पर पटकते हुए ठंडी लेकिन तीखी आवाज में कहा, चुप हो जाओ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। रिद्धिमा ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आप जो सोच रहे हैं वह सब गलत है। अभय ने एक क्रूर हंसी के साथ सोफे से उठते हुए कहा, झूठ, तुमसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है रिद्धिमा। तुमने अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए वो सब किया। रिद्धिमा ने रोते हुए कहा, अभय जी, आप एक बार मेरी बात सुनने का मौका तो दीजिए। अभय धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए उसके सिर को ऊपर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी यही सच्चाई है, लेकिन अब हर रात मैं तुम्हारी जिस्म की आग को अपने तरीके से बुझाऊंगा। तुमने जो किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। रिद्धिमा दर्द से कराह उठी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। अभय ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके चेहरे को झुकाया और उसके कान में फुसफुसाया, खेल तो अब शुरू होगा रिद्धिमा वर्मा। मैं तुम्हें हर उस दर्द का एहसास कराऊंगा जो तुमने मुझे दिया है। रिद्धिमा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह असहाय महसूस कर रही थी। अभय ने उसे छोड़कर फिर से सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी ये मासूमियत दिखाने की कोशिश बेकार है। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
अब मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती का हिसाब चुकाने पर मजबूर करूंगा। अभय ने वाइन का एक और घूंट लिया। तभी रिद्धिमा ने रोते हुए अभय से कुछ ऐसा कह दिया जिससे अभय ने गुस्से में गिलास को फर्श पर फेंक दिया। वह तेजी से रिद्धिमा की तरफ बढ़ा। उसने उसके बंधे हुए हाथों को खींचा जिससे वह दर्द से चिल्ला उठी। अब कोई बहाना नहीं रिद्धिमा, मैं तुम्हारी हर चालाकी को समझ चुका हूं। तुमने जो मेरे साथ किया उसका हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा। रिद्धिमा रोते हुए चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया अभय जी, मैं आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी वापस मांग रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभय ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, जाने दूं ताकि तुम फिर से किसी और को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाओ? अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। वह उसकी बातों को अनसुना करते हुए बिस्तर के पास बैठा और उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हें याद होगा रिद्धिमा, तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे सपने कैसे हकीकत में बदलते हैं। रिद्धिमा ने थककर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि उसका अतीत अब उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए वापस आ गया है। फिर अभय ने रिद्धिमा को पलट दिया और रिद्धिमा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फैल गईं। अभय की किस में उसका गुस्सा साफ छलक रहा था।